नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। साल 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। और अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखिए, साल 2026 मेष लग्न वालों के लिए अगर देखा जाए तो गुरुदेव का 2 बार गोचर हो रहा है। गुरुदेव जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो गए 5 दिसंबर को और वक्री थे, वहीं गुरुदेव का पहला गोचर होगा 2 जून 2026 को और गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान होकर के उच्च के हो जाएंगे। दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है 31 अक्टूबर 2026 को और गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपको शुरुआती तौर पे क्या फल मिल रहा है और आगे क्या फल मिलेगा। तो गुरुदेव जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है और वक्री है, गुरुदेव आपके नवम और 12वें भाव के स्वामी है जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए होंगे 1 जून 2026 तक। वहीं दूसरी ओर अगर आप कोई काम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो भाग दौड़ आपके लिए लाभकारी साबित होगा। देखिए, गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो छोटे भाई बहन को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, पराक्रम भाव में गुरुदेव विराजमान है तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो आपका बढ़ेगा। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। भागीदारी में काम अगर आप कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। आपकी स्पाउस के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। वही देखिए, यहाँ पे जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं अपने काम को लेकर के, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा है। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपका यहाँ पे आपका भाग्य साथ दे रहा है। हालांकि शनिदेव को देखा जाए तो शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है और शनिदेव जो है आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि 12वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने मिला है। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। 29 मार्च से बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे साल 2026 में। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको आपके सेविंग्स पे ध्यान देना है। सेविंग्स को खर्च सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है, मनमुटाव से बचिएगा। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए, यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम रहेंगे पूरे साल। हालांकि यहाँ पे देखा जाए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के उनको मिला जुला फल मिलेगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे देखिए, भाग्य आपका जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय नहीं साथ देगा, पर यहाँ पे तो भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है 5 दिसंबर से लेकर के 1 जून 2026 तक, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। डिले होगा थोड़ा भाग्य में, पर आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। अब गुरुदेव जब आपके चौथे भाव में 2 जून 2026 को विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है, और शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको जो भी मिल रहा है उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव जब आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे तो वे उच्च के हो जाएंगे। देखिए, गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव आपके 9वें और आपके 12वें भाव के स्वामी है जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है।
तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। और जो भी लोग नई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, उनका भी भाग्य उनका साथ देने वाला है प्रॉपर्टी लेने में, घर वाहन लेने में। अब गुरुदेव जब आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी माता से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, मतभेद से बचिएगा। हालांकि यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, बॉस पिता के साथ संबंध में आपके मजबूती देखने मिलेगा। और यहाँ पे ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, इस पीरियड में आप नए नए अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे, आपके लाइफ में आ रहे हैं। कोई अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। करंट जॉब में है तो भी यहाँ पे प्रमोशन के योग बन रहे हैं। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा पीछे अगर जाकर के बात करें तो 29 मार्च से उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और ये साल जो आपका बन रहा है ना, साल 2026, इस समय आप ये नोटिस करेंगे, खासकर शुरुआत में 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक यहाँ पे आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे, आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और जब गुरुदेव आपके 5वें भाव में 31 अक्टूबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर से वापस मैं बोलूंगा, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा, प्रेम संबंध में उनका भाग्य साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए छोटे मोटे मतभेद होने से बचना है, आपके बच्चे भाग्यशाली रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, तो भी आपके काम को लेकर के, यानी कि कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं या देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 31 अक्टूबर से फेवरेबल समय बन रहा है। आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 31 अक्टूबर से। अब गुरुदेव जब आपके 5वें भाव में विराजमान हुए 31 अक्टूबर को, और 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में डाल रहे हैं, तो ये देखिए 9वें भाव में जो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है ना, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक, थोड़ा बहुत भाग्य में आप जो डिले महसूस कर रहे हैं, जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका भाग्य साथ दे, उस समय भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 31 अक्टूबर से देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका काम निश्चित तौर पर होगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। मेडिटेशन सेंटर चला रहे हैं, उनके काम में उनका भाग्य भी साथ देगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए लग्न पे जब गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको पॉजिटिव माइंडेड बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके कुछ ना कुछ पर्सनल खर्चे बढ़ने वाले हैं। विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो 31 अक्टूबर से आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे आप काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, पर यहाँ पे देखिए एक चीज का ध्यान देना है, वेट भी आपके बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं, तो वेट पे अपने आप कंट्रोल करें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, साल 2026 मेष लग्न वाले जातकों के लिए, साल 2025 में उनके काम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम को लेकर के उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, उनका भाग्य जो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है उसमें भी उनको सुधार देखने मिलेगा, और उनका भाग्य भी उनका अच्छा साथ देगा। जो भी लोग हायर एजुकेशन संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके प्रेमी या प्रेमिका से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, आपके बच्चों से मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं 31 अक्टूबर से, तो मतभेद से बचें।
और अगर आप मेहनत अपने काम में कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये साल आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त कराएगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।